दोस्तों, मैं हूं समर ठाकुर और आज आप मेरे साथ रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही जटिल टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसमें याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन वीडियोस के एंड तक, हाँ इन वीडियोस यानी ये 2 से 3 वीडियोस होंगी, इनके एंड तक आपको रिवर्स क्या उनकी ट्रिब्यूटरीज भी अच्छे से कंठस्थ यानी जुबान पे आपकी बैठ चुकी होंगी। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर के बारे में। ये रिवर क्या होता है? रिवर एक नेचुरल वाटर बॉडी है जिसमें लगातार पानी बहता रहता है। डाउनहिल यानी ऊंचाई से निचले इलाकों की तरफ पानी ये लगातार बहता रहता है ग्रेविटी की वजह से। एक रिवर और वाटर स्ट्रीम देखने में और सुनने में तो सेम लगेगा, नेचुरल वाटर बॉडी है और पानी ऊपर यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता रहता है। लेकिन इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि एक नदी इतनी विशाल होती है कि इसे हम बिना किसी मदद के यानी ब्रिज या हो सकता है कोई कश्ती हो, इसकी मदद के बिना हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि नदी बहुत विशाल होती है। आज हम बात करेंगे इंडियन रिवर्स की। इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं। यहाँ पे उनको याद रखने के लिए हम एक क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो रहेगा कि ये नदियां कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो जो इंडियन रिवर्स हैं इनको हम 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स यानी हिमालयों में जो उत्पन्न नदियां होती हैं उन्हें हिमालयन रिवर हम कह सकते हैं। जबकि पेनिनसुलर रिवर इंडियन पेनिनसुला में जो ओरिजिनेट नदियां होती हैं उन्हें हम पेनिनसुलर रिवर कह सकते हैं। पेनिनसुला मैं आपको बता दूं ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा रहता है। तो सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स की बात करेंगे। चलिए यहीं से मेन चीज शुरू होती है। हम किसी भी चीज को याद करने के लिए कई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रिचर्ड फेमन की टेक्निक, हिंदू टेक्निक हो गई, जापानीज टेक्निक हो गई। इन्हीं का सबका मिश्रण आज आपको मैं अपनी टेक्निक्स यानी समर्स टेक्निक के साथ आपको ये चीजें सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि हिमालय आज दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है। अब इसका क्या तुक हुआ? देखिए, हमारे दिमाग को जो चीजें लॉजिकल लगती हैं उनको वो बहुत आसानी से याद कर लेता है। हालांकि ऊंचाई, पर्वतों की ऊंचाई दिखाने के लिए लोफ्टी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे बिग। तो बच्चों ये जो बिग वर्ड है ये आपके दिमाग में एक लॉजिक की तरह काम करेगा, नकली लॉजिक यानी सूडो लॉजिक की तरह काम करेगा। तो चलिए ये मैंने लिख लिया बिग। तो अब बिग को मैं इस तरीके से लिखूंगा। ये तरीका जो लिखने का है आपने ध्यान रखना है, जब आप पढ़ेंगे तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे। अब इसके बी से आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा, आई से इंडस और जी से गंगा। तो ये 3 मेजर रिवर सिस्टम है जो आपको अभी के लिए पता चल गए। आगे के वीडियोस में मैं इनकी ट्रिब्यूटरीज और जितनी भी इनसे जुड़ी हुई चाहे कॉन्फ्लुएंस है हर चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। चलिए अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर की। हिमालयन रिवर तो 3 थी, इन्हें याद करना आसान था। पेनिनसुलर रिवर्स ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्लासिफिकेशन से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम कर रहे हैं ताकि उनको याद करना, उनके साथ डील करना आसान हो सके। तो हम लोगों ने पेनिनसुलर रिवर को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्टवार्ड फॉलोइंग रिवर्स, वेस्टवार्ड फॉलोइंग रिवर्स, यानी पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां। यानी ईस्टवार्ड फॉलोइंग रिवर्स को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ईस्टवार्ड फॉलोइंग रिवर। तो अब आप यहाँ पे अगेन एक सूडो लॉजिक यानी नकली लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको निमोनिक्स याद रहे। निमोनिक्स जिसको ज्यादातर लोग ट्रिक भी कहते हैं। तो बच्चों आपने ये लॉजिक रखना याद कि ईस्ट जो है, ईस्ट से सूरज निकलता है। सूरज निकलता है, सुबह होती है, उठते ही हमारी मम्मी हमें कहती है चल उठ, गो काम कर। चलिए ये गो काम कर, ये एक छोटा सा सेंटेंस जो है, यहां से हमारा निमोनिक्स आएगा गो काम कर। ये देखिए, तो गो से आप गोदावरी याद रखेंगे, का से कावेरी, मां से महानदी और कर से कृष्णा याद रखेंगे। इस तरीके से आप ये मैप में भी मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा रहा हूं, आसानी से आप देख सकते हैं कि आपको आसानी से याद हो गई ईस्टवर्ड फॉलोइंग रिवर्स। ऐसे ही हम वेस्टवार्ड फॉलोइंग रिवर्स को भी आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी सबसे पहले किसकी? एक सूडो लॉजिक की। तो सूडो लॉजिक क्या है? यानी नकली लॉजिक, लेकिन काम का लॉजिक। कि ईस्ट तो हमने देख लिया सूरज उगता है। वेस्ट की बात करें तो ये देखिए वेस्टर्न स्टेट्स जैसे गुजरात, जैसे महाराष्ट्र, यहाँ पे बहुत सारा नमक मिलता है क्योंकि कोस्ट लाइन है, नमक हम बना सकते हैं, नमक मिलता है। दूसरी बात, ये सबसे अमीर स्टेट्स में से है, तो यहाँ पे सोल्ट और मनी बहुत ज्यादा है। तो निमोनिक्स क्या हो गया हमारे पास? सोल्ट एंड मनी। यहाँ पे जो तरीका मैं लिख रहा हूं आपने भी इसी तरीके को फॉलो करना है। जो कैपिटल लेटर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे रिकॉल करने के लिए नाम। तो यहाँ पे आप सा से साबरमती याद करेंगे, एल से लूनी याद करेंगे, टी से ताप्ती याद करेंगे, एम से माही और एन से नर्मदा याद करेंगे। साबरमती, लूनी, ताप्ती, माही, नर्मदा।
ये वेस्ट वार्ड फॉलोइंग रिवर्स अब आपको आसानी से याद हो गई होंगी, और ईस्ट वार्ड फॉलोइंग रिवर्स गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी अब आपको आसानी से याद हो गई होंगी, और हिमालयन रिवर्स ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा भी। तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा। अब इनकी ट्रिब्यूटरीज और इनसे जुड़ी हुई चीजों को मैं अगली वीडियो में आपके लिए कवर करूंगा। हैव अ वेरी गुड टाइम।